फिर जब हमें पता लगा कि हमारा फर्स्ट प्राइज़ है, तो ऑफ कोर्स हमें बहुत खुशी हुई थी। पहले मैं अगर मुझे किसी से भी एक क्वेश्चन पूछना भी होता था तो मैं हेजिटेट करती थी बहुत ज़्यादा पूछने में भी। वी परफॉर्म बैले। और डे इन आरडीसी उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? Jai Hind everyone, and welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, for the cadets, and by the cadets. Today we have with us twin sisters Sergeant Riddhi Sharma and Sergeant Siddhi Sharma from Delhi Direct. Welcome Riddhi and Siddhi. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। So, Riddhi and Siddhi, what motivated you to join NCC, and please share your experience as well. सो लाइक आई वॉज इन थर्ड और फोर्थ क्लास, तो मतलब मैं देखती थी कि जो जो मेरे जो सीनियर्स हैं दे वर ड्रेस्ड अप इन द एनसीसी यूनिफॉर्म। तो फिर मतलब और जो मेरी एएनओ है मिसेस पुष्पा राणा, तो मैं उनको भी देखती थी कि मतलब शी टॉक्स अबाउट दी कैंप्स, आरडीसी कैंप्स, समटाइम्स पीएम हाउस। तो मतलब ये सब जब से सुनती थी तो मेरे को था कि मतलब मुझे भी अब एनसीसी ज्वाइन करनी है और मुझे भी कुछ करना है एनसीसी की फील्ड में। तो इसके थ्रू फिर मैं मोटिवेट हुई एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। Exactly. और मैं अपनी सिस्टर को देख देख के कर हुई ही मोटिवेट हुई कि मुझे भी करना एनसीसी है ज्वाइन कुछ करनी। एनसीसी। Tell me about your experience in RDC 2024 and what's the standout moment that have been so far? तो जो हमारे लिए आरडीसी के अंदर जो मुश्किल चीज़ थी सबसे ज़्यादा वो थी हमारे लिए एंकरिंग। क्योंकि हम लोग मतलब फास्ट स्पीकर है और हम लोग बहुत बड़ा अटक भी जाते हैं बोलते बोलते। लेकिन हमने वहाँ पे एंकरिंग करी थी सबके सामने और इतने बड़े स्टेज में पे। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात थी ये हमारे लिए। और जो हमारे सर लोग थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी इसको मतलब अचीव करने में। और उनको भी हमारे ऊपर विश्वास था कि हम लोग ये कर लेंगे, तो उनका भी मैं थैंकफुल रहूँगी। So, performing in front of Defense of Army staff must be thrilling for you. So, how was that experience? सो वी परफॉर्म बैले, ठीक है। तो तब तो जो हमारा जो मेन मोटिव था ना वो उसका, तो हमें क्या करना था कि हमें ऑडियंस को हमें इमोशनल करना था, ठीक है। तो जो हम चाहते थे कि इम्पैक्ट आए, तो वो ऑडियंस के सामने आया। तो और वो जजेस भी मतलब जो वो थे तो वो रोए थे। तो वो मतलब हमारी टीम के लिए बहुत खुशी की बात थी, मतलब जो हमने किया वो इम्पैक्ट करा ऑडियंस पे। और हाँ, और उसने फर्स्ट टाइम उसने एक्टिंग करी थी तब स्टेज पे, तो मतलब वो बहुत प्राउड मोमेंट था हम सबके लिए। Actually, so a day in RDC उसको कैसे describe करोगे आप? तो लाइक सुबह सुबह जैसे हम लोग अपने होते थे ना घर पर, तो मतलब तब तो हम बहुत लेट उठते थे, ठीक है। पर जैसे ही हम लोग कैंप्स में आए, तो उसमें क्या था, सुबह सुबह 6 बजे उठना, फिर मतलब खाना वाना खा के फिर मतलब गो फॉर द इवेंट्स, मतलब पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम में रेडी होना। और फिर शाम को हमारी होती थी रोल कॉल होती थी। फिर उस हिसाब से हम लोग सब कुछ अपना फिर से कॉस्ट्यूम चेंज करना, फिर से हम लोग खाने के लिए फिर से चेंज करना। तो मतलब वो पूरे का पूरा जो दिन था वो बहुत हेक्टिक होया करता था। बट इट वॉज फॉर दी 1 मंथ, तो मतलब टाइम टू टाइम वो चेंज होता गया और फिर मतलब हम लोग उस चीज़ में हमें उनकी आदत पड़ गई। तो यही था। और हाँ। तो ऐसी की लर्निंग जो एनसीसी से आप लोगों ने सीखी हो या आरडीसी के टाइम पे सीखा हो जो कि आपको लगता है फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्प करेगा? जो जो मैंने सीखा था वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि पहले मैं अगर मुझे किसी से भी एक क्वेश्चन पूछना भी होता था तो मैं हेजिटेट करती थी बहुत ज़्यादा पूछने में भी। बट आफ्टर आरडीसी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और अब मैं मुझे अगर बिना बोलना भी होता हेजिटेशन है hesitation तो मैं मैं बोल पाती हूँ बिना हेजिटेशन के। एग्जैक्टली आप? मेरा भी मतलब सेम यही था, क्योंकि कभी कभार मतलब बहुत टाइम में ऐसा होता था कि मतलब कुछ बोलना था लेकिन मैं बोलती नहीं थी। लेकिन टाइम टू टाइम मतलब जो कॉन्फिडेंस था और मतलब हमने इतने सारे लोगों के सामने इंटरेक्ट करा, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और मतलब मैं जो मैं चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, तो मतलब ऐसा है। एग्जैक्टली एनसीसी में आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाँ। जो है बूस्ट होती है। सो जैसे कि कथक डांस में आप लोगों ने स्टार्ट करा था, तो इनिशियली व्हाट इग्नाइटेड, मतलब वो क्या ऐसे मोटिवेशन था कि कथक डांस की तरफ गए एंड फिर उसको कैसे आगे कंटिन्यू किया? क्योंकि ठीक है बचपन में करा लेकिन आगे उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया और आगे क्या सोचा है फ्यूचर के लिए? हाँ, तो उसके बारे में मतलब अभी मैंने इतना सोचा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग और भी जो स्किल्स हैं हम लोग उसको और एक्सप्लोर करेंगे और फिर धीरे धीरे मतलब हम और देखेंगे। तो हम फ्यूचर में सोचेंगे कि अगर हमें उसमें कुछ करना है तो या फिर उसके कुछ करना हो। दैट्स ग्रेट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आई थिंक सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, देन ओनली एक कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए। हम्म। सो जो यंग डांसर्स हैं
उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, या कोई एडवाइस जो आपने बहुत बाद में जाके सीखी लेकिन लगता है कि हाँ ये पहले से उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें हेल्प करेगा, कोई वो मिस्टेक्स रिपीट ना करे जो शायद आप लोगों ने करी हो? मैं चाहती हूँ बोलना कि जो भी हमारी तरह है, जो जो यंग जूनियर्स डांसर्स। डांसर है, तो वो अपने मतलब प्रैक्टिस करे हर रोज और कंसिस्टेंट रहे, और जो उनका फुटवर्क है उन पे वो ध्यान दे, और एक्सप्रेशन पे भी अपना वो करें, वो वर्क करें, ताकि उनको आगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। और आज अगर आपके स्कूल में भी कोई कंपटीशन आते हैं या फिर परफॉर्मेंस होते हैं, तो उनका भी आप पार्ट बनो। उससे आपका कुछ जो आपका कॉन्फिडेंस है डांस में वो बिल्डअप होगा। एग्जैक्टली तो आप लोगों ने जो स्वर अलंकार कंपटीशन जीता था 2019 में, उसके बारे में बताना चाहोगे? कैसे प्रिपरेशन की, जगलिंग, हाँ। और फिर वो जो विन मोमेंट था उस टाइम पे क्या थॉट था? तो ये जब हुआ था तो हम लोग तब फोर्थ क्लास में थे, और तब मतलब जो हमारी मैम है गुरु अंशुनु मैम, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि हम लोग तब छोटे थे, और डांस था हमारा डुएट। तो मतलब बहुत वो था, मुश्किल था कि हम दोनों एक साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन को बिठा पाएँ। तो हमने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी, और फिर टाइम टू टाइम मतलब वो इम्प्रूव होता गया, और फिर जब हमें पता लगा कि हमारा फर्स्ट प्राइज़ है, तो ऑफ कोर्स हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हमने ऐसा फर्स्ट टाइम किया था, और वो भी विद वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हाँ, वो बहुत मतलब हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। So Riddhi Siddhi, securing third position in RDC 2024 ballet dance, how was the feeling? सो लाइक मतलब हमें, तो जैसे जो हमारी पूरी टीम थी, तो उसमें हम सब ने बहुत मेहनत की थी कि हाँ भाई हमें करना है, तो मतलब और हमारा तो मेन वही था फिर से मोटिव कि हमें ऑडियंस को करना है। तो वो तो इम्पैक्ट हुआ, और फिर मतलब जब फाइनल जो डे था ना, तो मतलब हमें ये नहीं था कि हमारा कुछ आएगा, लेकिन तो जैसे ही हम लोग आया, तो मतलब जो हमारे जो जो सीनियर्स थे ना, जैसे तो एक तो सीनियर थी, वो तो रोने लग गई थी, तो मतलब वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। और मतलब ये अन एक्सपेक्टेड था, और फिर हमारी पूरी टीम तब बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि तब हमें मेडल्स मिले थे। तो वो तो बहुत अच्छी बात थी, लाइक प्राउड मोमेंट था हमारी पूरी टीम के लिए। हाँ। एग्जैक्टली और आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी परफॉर्म किया था उनके घर पे, तो दैट मस्ट बी अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर यू बोथ। तो उस टाइम की अपने एक्सपीरियंस एंड उसने फीलिंग्स क्या था शेयर। सिर्फ उसने, तो मैं तब बहुत नर्वस थी, लेकिन तब एट द सेम टाइम मतलब मुझे बहुत प्राउड था, क्योंकि तब मैं 8 क्लास में थी। और तब मैंने जब किया, क्योंकि उसमें क्या था कि मतलब हमें उनके सामने में नाचना है, तो मतलब वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने आज तक मैं इतने लोगों से इंटरेक्शन मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, और मतलब वहाँ पे भी इतनी सारी सारी डायरेक्टरेट्स थी, जो वाई भी जो कैडेट्स थे, वो पीछे से हमें देख भी रहे थे। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट था, मतलब मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि सबने हेल्प करी थी, और मतलब बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। और तब मैं बहुत नर्वस भी थी, बट इट वॉज वेरी गुड। So Riddhi Siddhi, how you both stayed motivated and focused during high pressure times in RDC and all? तो पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी मतलब जो 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 मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी है। और दूसरी बात, ऑफ कोर्स मेरे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे गुरुज थे, उन्होंने हम लाइक उन्होंने हमें मोटिवेशन दिया कि आप सबको ये करना है। और जो मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगी, वो है मेरी एएनओ मिसेस पुष्पा राणा, क्योंकि उन्होंने हमें पुश करा। और मतलब वो कैंप्स के बीच में मतलब वो हमसे मिलते आती रहती थी, लाइक ताकि मतलब हम लोग मोटिवेटेड रहें, और मतलब अपना अपना 100% दे हर चीज़ में। उन्होंने मतलब हमारी बहुत हेल्प करी है। एंड ऑफ कोर्स थ्रू आउट ऑल द जर्नी आई वुड लाइक टू थैंक एडी सर एंड ऑफ कोर्स सीओ सर जो हमारे थे। तो उन्होंने हमारी और बहुत हेल्प करी है। मतलब वो कहते थे कि आप उसमें करो, और उन्होंने ही हमें दी थी अपॉर्चुनिटी कि हम लोग आरडीसी में जाएं। तो ये था। So in the end we have a rapid fire round for you both. So जो भी first thought आएगा question पे वो आपको बताना है। Favorite dance style? कथक। Kathak. One thing you can't live without? डांस। Dance? हाँ जी। लाइक कभी कभार नींद के बिना मैं नहीं रह सकती, मेरे को बहुत नींद आती है। तो Best advice you have received? बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप अपने पे हार्ड रहोगे, तो जो लाइफ है वो आप पे ईजी रहेगी। तो मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही है, ताकि आप कुछ चाहते हो करना। तो Exactly. फिर Same, same. Okay. What's the one message you'd like to share with the audience? बी कंसिस्टेंट, और अपने ऊपर को कॉन्फिडेंस रखो कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको पता हो जाए कि आप जब कुछ न्यू कुछ ट्राई करो, तो आपको आपको भी नहीं पता कि वो आप उसके उसके कैपेबल हो। तो न्यू थिंग्स ट्राई करते रहो, और
हाँ, अपने पर विश्वास रखो बस। So thank you so much, Riddhi and Siddhi, for joining us today. थैंक यू सो मच Thank you मैम, so much, थैंक यू सो ma'am. मच। Jai जय Hind. हिंद।